नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने कल बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। वैसा ही विपक्ष ने भी किया। सभी को जननायक को अपने पाले में करना है। आखिर एक बड़ा वोट वर्ग है जो जननायक को अपना नेता मानता है, जो उनकी विचारधारा से प्रभावित होता है, और इस विचारधारा को अपने पाले में करके एक बड़ा वोट वर्ग भी अपने पाले में किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जननायक के जयंती पर कुछ बातें बोल रहे थे, जनता से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कुछ बातें ऐसी कही जिसकी वजह से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भाजपा उन्हें पूरे 5 साल अपनी सरकार चलाने नहीं देगी और कुर्सी पर 5 साल रहने नहीं देगी। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल तक भाजपा के समानांतर, भाजपा के साथ, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। इस बात का इल्म उन्हें भी हो गया है। अब यह हुआ कैसे और किस संदर्भ में हुआ, यह जानना जरूरी है। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर खुद सीएम बने थे तो पहले कार्यकाल में उनके साथ सब कुछ ठीक हुआ था। दूसरे कार्यकाल में बताया जाता है कि 2 साल के बाद ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, और नीतीश कुमार का भी इशारा इसी तरफ था। नीतीश कुमार ने कर्पूरी के माध्यम से अपनी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी के जीवन और उनके राजनीतिक मार्गदर्शन में लगातार वो काम करके, उन्हीं के आदर्शों पर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि सत्ता जो होती है वो मेवा के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए होती है, और यही इशारा उन्होंने अपने आने वाले समय के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि आगे भी चलकर मैं नीतीश कुमार जनता की सेवा ही करूंगा। अगर सत्ता में बना रहता हूं तो सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता अपॉर्चुनिटी है मेवा खाने की, यानी कहीं ना कहीं इशारा उनका सीधे तौर पर अपने ही सहयोगी घटक दल भाजपा की तरफ था। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जब बातें की तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे कार्यकाल की तरफ जब कर्पूरी ठाकुर अपने बढ़ते हैं तो नाराज लोगों ने 2 साल और कुछ महीने में ही उन्हें पद से हटा दिया, जबकि उन्होंने समाज के सभी वर्ग के हितों का ख्याल रखा था। नीतीश ने कहा कि कभी कभी सबके हित में काम करने वाले लोगों की नाराजगी हो जाती है। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए सत्ता केवल एकमात्र उद्देश्य लेकर आता है कि हम जनता की सेवा करें। सेवा ही हमारा धर्म है। मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा तब तक मुझे इस सत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा धर्म लोगों की सेवा है, बिहार का विकास है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यह बुरा लगता है जब आप काम करते हो और लोग उसकी तारीफ ना करें। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार को मैंने कहां तक लाया है, आगे रोजगार की संभावनाएं भी तलाश करूंगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब नीतीश कुमार अपना पूरा कार्यकाल आगे लेकर जा पाएंगे 5 सालों तक। खुद उन्हीं की भाषा में कर्पूरी के कहीं ना कहीं कंपैरिजन से उन्होंने स्थापित कर दिया कि उनके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। उनके मन में इसको लेकर अंतर्द्वंद चल रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा इस मुद्दे पर क्या रिएक्ट करती है, किस तरीके से जदयू के लोग इस बात को समझा पाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यह इशारा भाजपा की तरफ ही है। क्योंकि सत्ता में उनके साथ मौजूदा अगर कोई सहयोगी है तो वो तो भाजपा है या फिर वीआईपी और मांझी। और जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपको पता है कि जो मुख्य सत्ता का संघर्ष है, जो पावर की लड़ाई है, वो 2 पार्टियों के बीच ही बिहार में चल रही है। राजद विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका में अपने आप को ढाल रही है। वहीं जदयू और भाजपा के बीच बिहार के कुर्सी भले ही भाजपा ने दे दी है नीतीश कुमार को, लेकिन उस ताकत के लिए कभी गृह विभाग को लेकर हो, कभी अन्य मंत्रिमंडल के विस्तारों को लेकर हो, सभी पर कहीं ना कहीं एक जगह आकर मामला फंस जा रहा है। आप देखिए कि मौजूदा स्थिति में भी मंत्रिमंडल विस्तार लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रहा है। यह कहीं ना कहीं साबित करता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सत्ता को लेकर, सत्ता की ताकत को लेकर, बिहार के नकेल को लेकर संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहा है, जिससे नीतीश कुमार काफी असहज है। और इस कारण से ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर जब आते हैं तो कभी कहते हैं कि सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, कभी कहते हैं कि किसी को भाजपा सीएम बना सकती है। अब इशारा इस तरफ वो कर रहे हैं कि जैसा कर्पूरी का हाल हुआ वैसा ही नीतीश कुमार का हाल हो सकता है। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबरें लगातार आपको जहां रहिएगा वहां मिल जाएंगी, वो भी मुफ्त में। और एक यूपीआई नंबर है जिस पर आकर आप हमारी टीम का सहयोग कर सकते हैं, सभी का हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।